हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 विषय हिंदी यूपी बोर्ड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर साल पेपर में आते हैं। इस बार भी वर्ष 2023 के लिए ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी यहाँ दिए गए हैं सबके सब महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं आप वीडियो देख के इसे छोड़ दें या बीच में ही और बाद में आपको पछताना पड़े। अभी आपके पास समय है, इन सारे प्रश्नों को आप एक बार हल करिएगा। अगर ये आपसे हल नहीं हो पाते हैं तो इन सारे प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न लिखा है कि यात्रा साहित्य के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। हिंदी के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। इस तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे गद्य से। गद्य में आपको लेखकों के नाम, उपन्यासकारों के नाम, या कोई रचना देगा उसका नाम, या किसी यात्रा साहित्य या ऐसे ही एकांकी या किसी भी नाटक कहानी के लेखक का नाम आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ आते हैं, जैसे दिया है प्रयोगवादी काव्य धारा के दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो छायावादी युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, प्रयोगवादी युग की कौन सी विशेषताएं हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा। जैसे छायावादी में होता था क्या कि मानवीकरण का अलंकार का बहुत प्रयोग किया जाता था। अब आप उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं बताना है। प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषताएं बताना है। आप इन सारे प्रश्नों को हल करिएगा। सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, कई बार आए हुए प्रश्न हैं, या जितने प्रश्न दिए गए सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी गद्य से संबंधित पाठों से व्याख्या संबंधित प्रश्न आएंगे। अब ये देगा, जैसे मित्रता पाठ है, ममता पाठ है, या भारतीय संस्कृत पाठ है। इसके लेखक मित्रता के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ममता के जयशंकर प्रसाद जी हैं, और भारतीय संस्कृत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इन सारे पाठों को अच्छे से देख लीजिएगा, इनके लेखकों को याद कर लीजिएगा। अब ऐसे ही पद्य में देगा। अब इसमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होती है और दिए गए प्रश्नों को आप हल करना होता है। वैसे इन पाठों को अच्छे से पढ़े रहेंगे आप तो जो पैसेज दिया होता है, पद्यांश जो दिया होता है, उसी में से आपको हल करना होता है प्रश्न को। रेखांकित लाइन दे देगा, उसका प्रश्न पूछ लेगा, या लेखक का नाम पूछ लेगा, पाठ का नाम पूछ लेगा, ऐसे करके प्रश्न देता है। हिंदी पद्य खंड से संबंधित पाठों से व्याख्या संबंधित प्रश्न। अब कौन से महत्वपूर्ण पाठ हैं। पद है सूरदास जी का, सवैया रसकान जी का, और भक्ति बिहारी लाल जी की, और स्वदेश प्रेम ये राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। झांसी की रानी की समाधि पर ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। जितनी कविताएं हैं, जितने यहाँ पे पद्य दिए गए हैं, सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं, सब पेपर में आते रहते हैं और इस बार भी आएंगे। इनमें से सारे पाठों को याद करिएगा। अगला प्रश्न दिया है कि लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएं। तो रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये दोनों में से किसी न किसी एक का तो हर साल आ ही जाएगा आपके एग्ज़ाम में। और वैसे दिया 3 रहता है, 3 लेखक के नाम दिए रहेंगे, किसी एक का लिखना होता है। तो आप कम से कम 2 तो याद कर लीजिएगा, और हो सके तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी का भी याद कर लीजिएगा, लेकिन इन दोनों जन का ज़रूर याद कीजिएगा। अब ऐसे ही अगला प्रश्न दिया है कि कवि, उनका जीवन परिचय एवं रचनाएं। तो सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन तीनों जनों को अच्छे से देख लीजिएगा। सूरदास जी को, तुलसीदास जी को और महादेवी वर्मा जी में आने के लिए तो 3 आएंगे, आपको लिखना एक ही होगा। संस्कृत पाठ का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। कौन से पाठ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखरा, या भारतीय संस्कृत, इन पाठों को अच्छे से आप देख के जाइएगा। अब जो है श्लोक दिया रहेगा, उसका संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। जैसे हिंदी में गद्य और पद्य दिए होते हैं, वैसे संस्कृत में आपका श्लोक दिया होता है और पाठ का सारांश लिखना होता है। 2 ये पाठ यहाँ दिए गए हैं, भारतीय संस्कृत और जीवन सूत्राणी। इन दोनों पाठों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
2 श्लोक याद कर लीजिएगा। आएगा तो एक ही लिखना, लेकिन 2 याद करके जाना है। वहाँ देगा कि एक श्लोक लिखिए जो आपको याद हो और इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आप 2 याद करके जाइएगा। कैसे कि यहाँ लिखा ना, श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। कोई एक दे देगा, आप वही याद करके जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए। संस्कृत प्रश्न, अब देखिए वाराणसी पाठ है, वीर वीरेण पूज्यते है और चंद्रशेखरा, ये तीनों पाठ से प्रश्न उत्तर अक्सर आते हैं। और अब हमारा ग्रामर शुरू होता है, व्याकरण शुरू होता है। तो रस में हास्य रस और करुण रस, हास्य और करुण रस की परिभाषा याद करके जाइएगा, इनका स्थायी भाव याद करके जाइएगा और इनका एक एक उदाहरण याद करके जाइएगा। आएगा दोनों, लिखना होगा आपको किसी एक में, तो चाहे हास्य रस लिख दीजिएगा चाहे करुण रस लिख दीजिएगा, लेकिन याद दोनों करके जाइएगा। ऐसे ही छंद में सोरठा और रोला, यही 2 आते हैं, आएंगे 2, आपको करना होगा 1। अब ये आपको बताना होगा कि सोरठा जो है सममात्रिक है या अर्धसममात्रिक है या विषममात्रिक है, और इसमें कितने चरण होते हैं, हर चरण में कितनी मात्राएं होती है। वैसे ही रोला कितने चरणों से मिलके बना होता है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यह सममात्रिक है कि विषममात्रिक है कि अर्धसममात्रिक है। जितने प्रश्न हैं इनको आप कोशिश करिएगा करने का, ना आए तो कमेंट में बताइएगा, हम उत्तर आपको देंगे। अलंकार में हमारा है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, इनमें से किसी 2 को याद कर लीजिएगा, चाहे उपमा रूपक को चाहे रूपक उत्प्रेक्षा को, और 2 में से कोई ना कोई एक पेपर में आ ही जाएगा। दिए तो 2 रहेंगे, लिखना हर बार हम बता रहे हैं कि एक ही होता है। इन तीनों में से किसी एक का एग्ज़ाम में आंसर देना होता है। अथवा करके दिया रहेगा, हास्य रस अथवा करुण रस का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, या सोरठा छंद और रोला छंद का अथवा करके देगा। ऐसे ही रूपक उत्प्रेक्षा उपमा में से किसी एक 2 का दिया रहेगा और आपको एक करना होगा। इसी तरह हम आते हैं उपसर्ग में। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले कोई शब्द अगर जुड़ जाए और उसके अर्थ में परिवर्तित हो जाए तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु शब्द दिया रहेगा तो आपको बनाना होगा, व्यवस्थित के आगे अगर हम सु डाल दें शब्द तो सुव्यवस्थित होता है, सुसंगठित होता है। ऐसे सहपाठी हो जाएगा, सहपाठी। ऐसे अभिमान, मान में अगर हम अभी जोड़ दें तो अभिमान होता है। माने किसी शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अनु जैसे हो गया, करण में अनुकरण हो गया, जैसे मान अनुमान हो गया। ऐसे उप दिया है, उपकार होता है। ग्रह में अगर उप जोड़ देंगे उपग्रह होगा, कप्तान में उप जोड़ देंगे उपकप्तान होगा। ऐसे निर्धन, अगर धन में हम निर जोड़ देते हैं निर्धन हो गया, निरअहंकारी हो गया। ऐसे करके जो है हमारा उपसर्ग लगता है। प्रत्यय दिया रहेगा, प्रत्यय में ये सारे शब्द दिए रहेंगे और पूछेगा इनमें से किसी 2 शब्दों का प्रयोग करके हमें जो है प्रत्यय बनाना है। तो जैसे हट है तो घबराहट हो जाएगा, सरसराहट हो जाएगा। ऐसे आई है पढ़ाई लिखाई। ऐसे वट है बनावट सजावट। ऐसे ता है पन है और त्वा है। इन शब्दों से भी आप कोशिश करिएगा बनाने की, ना आएगा तो हम आपको बताएंगे। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि इन सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। बस आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि आपको कौन से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। समास में आपको द्वंद्व व द्विगु समास देगा। वैसे समास 6 होते हैं, लेकिन आपको केवल 2 ही पढ़ के जाना है। दोनों में द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु वाले में संख्यावाची होता है पहला पद। तो इस आधार पे हम पता कर सकते हैं कि द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। जैसे माता पिता भाई बहन छोटा बड़ा ऊंच नीच, ये सारे जो होते हैं द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु समास में त्रिभुज त्रिनेत्र त्रिदेव यानी संख्यावाची होगा, चौराहा। अब तत्सम में है, तत्सम का मतलब संस्कृत के समान शब्दों को दिया रहेगा और हमें जो है उनका तद्भव निकालना होगा। तद्भव दिया होगा, तत्सम निकालना होगा। तो ये
कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द यहाँ लिखे गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इनका सम तद्भव दोनों लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। ऐसे ही पर्यायवाची शब्द, बस इतना ही, जितने पर्यायवाची लिखे हैं इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 4-5 शब्द दिए होते हैं पर्यायवाची के, आपको किन्हीं दो का 2-2 या 3-3 पर्यायवाची करना होता है। जैसे अग्निपावक, अनल, हुतासन। इसी तरह से संधि में आपका यड़ संधि है, य र ल व से पहले जो कटे शब्द होते हैं यड़ संधि में होते हैं। जैसे प्रत्येक। अब रूप में आपको देगा शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप में मधु, नदी, मति, इन तीनों में से किसी न किसी एक का दे देगा। वैसे देगा 2 का, और दे देगा इसमें कि कौन सी विभक्ति है, या विभक्ति और वचन लिखना होगा। कोई शब्द देगा कि मधु के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों को लिखिए, या देगा मधु शब्द का कोई शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। यहाँ दिया है धातु रूप में आपको पठ और हस दिया है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इनके सारे लकारों को पढ़ लीजिएगा। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार है कि विदलिंग है, या कौन सा लकार लगा है, सारे पढ़ लीजिएगा। विज्ञान से संबंधित निबंध आता है, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन आता है, भ्रष्टाचार या पर्यावरण। अब 2 साल से एक नया कोरोना की वजह से कोरोना महामारी बचाव एवं उपाय पर भी निबंध आते हैं। तो विज्ञान, कोई भी शब्द लिखा हो, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या कुछ भी लिखा हो, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, भ्रष्टाचार और पर्यावरण, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी को पढ़ के जाइएगा। आपको किसी एक ही पर लिखना होता है। अब जैसे हम आजमगढ़ के हैं तो हमारे यहाँ जो खंड काव्य चलता है अग्र पूजा से चलता है। अब आप किस ज़िले में हैं, किस ज़िले के रहने वाले हैं, उसका कमेंट में हमें अपने ज़िले का नाम बताइएगा, तो उस आधार पर हम बताएंगे कि वहाँ कौन सा खंड काव्य चलता है और कैसा प्रश्न बनता है। वैसे अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण करना है, यानी अग्र पूजा में श्री कृष्ण जो है नायक के रूप में दिखाए गए हैं, तो उन्हीं का चरित्र चित्रण करना है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अग्र पूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग, प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग का व्याख्या कीजिए या अपने शब्दों में लिखिए। तो आप एक बार अग्र पूजा पढ़ लीजिएगा, उसमें से श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। और जो भी नहीं आता है आप ईमानदारी से हमें कमेंट करिएगा और हम आपको सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।